युधिष्ठिर महाराज भीम से बात कर रहे हैं और भीम से सारा वार्तालाप किए हो कि उनको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और ये सब उन्हें एक ऐसे अंदेशा दे रहा है कि कुछ होने वाला है या हो चुका है। तो उसके बाद अर्जुन, जिनके बारे में इतना चिंतन कर रहे थे, वो वहां पहुंच गए। तो फिर अर्जुन से उन्होंने पूछताछ चालू किया कि क्या हमारे रिश्तेदार ठीक हैं, क्या यदुकुल के लोग ठीक हैं। पूछते 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 उन्होंने अंत में कृष्ण की तरफ बताया कि कृष्ण के बारे में, भक्त वत्सल, क्या हमारे प्रभु ठीक हैं। आइए प्रार्थना करते हैं और इस श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 35 और 36। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुला कुलाम कुलाम्बोधा बोधा अद्यो अंत अनंत सखा पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यादवोर्र्चितः क्रीडन्ति परमानन्दं महापुरुषिक इव महापौरुषिक इव। The original personality of Godhead, the enjoyer, and Balaram, the primeval Lord Ananta, are staying in the ocean of Yadu dynasty for the welfare, protection, and general progress of the entire universe. And the members of the Yadu dynasty, being protected by the arms of the Lord, are enjoying life like the residents in the spiritual sky. तो यहाँ पे जो तुलना की गई है, आप देखोगे तो स्पिरिचुअल और मटेरियल में, इस परपोर्ट में जाने से पहले थोड़ा आप लोगों को मंथन करके खंगालना चाहता हूँ। ऐसा होता है ना, कपड़े धोते हैं, धड़ 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 धड़, उसका जो छोटा छोटा कचरा आ जाता है ना, उसको वो सब निकल जाता है। उसके बाद उसको पानी से धो के झटकते हैं, अच्छे सुखा के प्रेस करके फिर यूज करते हैं। तो वैसे क्या है, हम लोग जब नए नए डिवोटी बनते हैं तो हमें भगवान के ऊपर पूरा नितांत प्रेम और श्रद्धा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि या तो प्रचार करते करते दुनिया वालों का कचरा, या हमारा अपना ही अंदर से आए हुए कुछ बचे हुए कचरे, ये सब उसमें मिक्स हो जाता है। तो हमारा जो अस्तित्व है ना एज ए डिवोटी, वो मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब है कि वो उसमें सांसारिक विचारों से भगवान को देखने का एक नजरिया बन जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल था वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। जैसे आज एक बहुत अच्छे भक्त है, उन्होंने सुबह सुबह मुझे मैसेज किया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का उन्होंने फॉर्मूला में स्पिरिचुअलिटी को दर्शन दिया, बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे हैं जो एनर्जी यानी E जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, M जो माइंड है और C चैंटिंग है। तो चैंटिंग जितना स्क्वायर में करिएगा उतना जो है एनर्जी बढ़ते जाएगा, है ना। और माइंड का इफेक्ट जितना कम करते रहिएगा ज्यादा अच्छा है। एनीवेज, तो सब है उनका अपना स्टडी था, तो अच्छा लगा कम से कम स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एंगल से देखने। तो मैं थोड़ा आप सबको थोड़ा खंगालूंगा, थोड़ा सा आपको मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट कहाँ है ना। तो पहला कंसेप्ट,
स्पिरिचुअल और मटेरियल क्या है, ऐसे दो में अगर हम डिफरेंस करें तो आपको बताना है आध्यात्मिक और भौतिक कैसे बताया जाएगा। मतलब ये आध्यात्मिक है, ठीक। आपको ज्यादा लंबा आंसर नहीं देना है, स्टोरी टेलिंग नहीं करना है, एक सेंटेंस या दो सेंटेंस में बोलना है। और उसमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्वेश्चन अंत में पूछना है, तो आप बहुत स्मार्ट है, पकड़े जाने पर क्वेश्चन पूछ के वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। यस, विजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स भगवान के लिए और मटेरियल मीन्स मेरे लिए। मटेरियल मीन्स मेरे लिए। मेरे लिए, लेकिन आप भी तो भगवान के हो, तो आपने अपने लिए किया तो वो भी भगवान ही होगा, तो वो भी स्पिरिचुअल होगा। बस बस कोई बात नहीं, उसको होल्ड करिए। यस, रियान प्रभु। प्रभु जी, स्पिरिचुअल यानी कि जहाँ सच्चित आनंद हो और जहाँ असत अचित निरानंद हो वो भौतिक है। हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे स्कूल में पेपर जाने को डेफिनेशन पढ़ के आना पड़ता है, वैसा वाला चीज हो गया। यस सर बहुत बड़ी। नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया, नो नो काउंट आंसर, सुन लिया वो ऐसी बोल दी। यस, नीलाचल माता जी। Spiritual is Chetan and material is Jad, and spirituality is to satisfy Krishna's senses and the material is to satisfy our own senses. ठीक है, भानु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी ऑलमोस्ट यही सेम आंसर। ठीक है, श्रीनाथ जी प्रभु। आध्यात्मिक भगवान के लिए होता है और भौतिक जो है वो भोग के लिए, ऐश्वर्य राम के लिए। किसका भोग? म्यूट हो गया है, मुझे वो ASL वाला लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। यस, आशा माता जी। मटेरियल मीन्स जो होता है हमारे शरीर का सुख और स्पिरिचुअल आत्मा का सुख। मंजू जी। मेरे योद्धा कहाँ गए सब, बोलिए। मटेरियल माने भौतिक सुख और भौतिकता की ओर मानव को ले जाना, जिससे कि वो भगवान से दूर हो जाते हैं। और तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भगवान को आप अपने सुख के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी मटेरियल हो गए, क्योंकि उनको आप अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, भगवान को तो सुख के लिए नहीं, भगवान से प्रेम होने के चलते आप नहीं भगवान। मांगते हैं, कोई ना कोई तो मांगता होगा, तो मटीरियल हो जाएंगे फिर आपकी व्याख्या से। और ठीक है, हो गया। एक लाइन दो लाइन प्रियांशु जी। श्रीमयी माता। हरे कृष्ण प्रभूजी, जी गोष्ट भगवंतासाठी केली ती म्हणजे स्पिरिच्युअल आणि ज्याच्यात कृष्ण नाही ती म्हणजे भौतिक। जिसमें कृष्ण का नहीं वो भौतिक। यस। राहुल जी। प्रणाम प्रभु। भगवान से जो भी चीज कनेक्टेड है वो स्पिरिचुअल हो जाएगी और जो नहीं है तो वो मटेरियल हो जाएगी। शुद्ध भक्तों के लिए कोई भी चीज मटेरियल रहती ही नहीं है, भले वो भौतिक जगत की हो, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा। दो लाइन वो सब इधर सब अभी ज्ञानी बैठे, आपको एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो वेरी गुड, आप लोगों ने बाकी लोग बाद में मौका मिलेगा। तो ये मैंने जानबूझ के इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज दर्शन देख रहे हैं, उनका विजन में ये था कि कृष्ण और बलराम द्वारका में निवास कर रहे हैं और वो उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो वैसे देख ही रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मतलब कंपेयर भी नहीं कर रहे, कंपेरिजन तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन वो वैसा देख रहे हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो आप सबने जो जो आंसर दिया सब सही था, किसी ने गलत नहीं बोला। बस आपको सिंपल में बता देता हूं कि एक्चुअली सब कुछ भगवान का है। ये जो मायामयी जगत है या जो ये अष्ट धातु है,
तो ये तो भगवान के ही है ना, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवान का ही है। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया, भिन्ना। भिन्ना का मतलब है अलग। अलग का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि वो कंट्रोल में नहीं है। अलग का मतलब है कि उसका एक पर्पस जो है वो टोटली मेरे पर्पस से अलग रखा हुआ है। यानी जो मेरा ओरिजिनल पर्पस है टू लव एंड सर्व एंड रेसिप्रोकेशन वाला चीज है, वो जो नहीं करना चाहते, तो उनके लिए जिनको अलग डमी चाहिए था, तो ये मैंने उनको डमी की तरह दे दिया। तो ये है मेरा ही, फ्री है डमी। अब इसमें क्या है कि इसमें जब हमें ये दर्शन होगा कि भले ये डमी है लेकिन एक कृष्ण का है, ये जब दर्शन हो जाएगा भगवान का ही है, तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल आपके दर्शन में है ना। कई बार लोग भगवान के लेवल पे जा नहीं सकते, तो भगवान को अपने लेवल पे लाके रख दीजिए। हाँ, वो अपनी कमियों को, जैसे आप उड़ नहीं सकते, तो अगर हनुमान जी उड़ सकते हैं तो आप बोले नहीं 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 पॉसिबल नहीं है। हाँ, गरुड़ जी उड़ जाए ठीक है, पंछी है। हनुमान जी उड़ जाए हम नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे 12 सूर्य एक साथ आके भगवान को सूर्य किरण दी, और उसके सामने ये सारे 12 सूर्य डॉट की तरह लग रहे थे। ये बोलते बोले नहीं हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके सामने सूर्य इतना बड़ा दिखता है, तो आपको कैसे कैसे होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, भगवान को अपने लेवल पे ले आते। तो इस दर्शन को कहते हैं मटीरियल दर्शन। स्पिरिचुअल दर्शन क्या है, ये याद, जहां भगवान बैठ गए और उनका जितना एंटोराज है वो स्पिरिचुअल दर्शन में आता है। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज यहाँ बहुत सही है। और उन्होंने तुलना की है, ये जो इनकी एग्जिस्टेंस है, इसको तुलना क्या किया है, तो कह रहे हैं कि जैसे वैकुंठों में भगवान होते हैं और अनंत होते हैं। यानी अनंत आपने देखा ना, भगवान अनंत होते थे और भगवान उसमें लेटे होते हैं। और क्षीर सागर होता है, दूध का सागर होता है। तो ये जो उसको श्वेतद्वीप कहते हैं, ये होता कहाँ है मैं आपको बता दूं। अभी समझो 2 मिनट के लिए इसको लेते हैं, समझो ये ब्रह्मांड है। ये लोटा है, लेकिन अभी फिलहाल इसको ब्रह्मांड समझ लेते हैं। हाँ, तो अगर ये ब्रह्मांड है तो आधे तक तो गर्भोदक का जल है, नीचे में गर्भोदक्ष विष्णु है, और इधर से जो कमल आएगा ऊपर में ब्रह्मा जी है। बीच में जो है अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं जो आपको स्टडी की है। तो उस ब्रह्मांड के नॉर्दर्न कोने में राइट साइड में श्वेतद्वीप होता है। श्वेतद्वीप का मतलब है जहां भगवान नारायण, शिरोदक्षाय विष्णु, ठीक है, 3 विष्णु है। ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु है, और बाहर इस जिनके सांसों से ब्रह्मांड आए वो महाविष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु। और इनके अंदर इस सृष्टि को चलाने के लिए, जीवों का कारोबार चलाने के लिए फिर जो विस्तार होते हैं वो है शिरोदक्षाय विष्णु, जो श्वेत द्वीप में लेटे रहते हैं और अनंत उनकी सेवा करते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है, वो कह रहे हैं, देखिए बलराम द प्राइमेवल लॉर्ड अनंता आर स्टेइंग इन द ओशन ऑफ यदु डायनेस्टी। अब उधर तो क्षीर सागर है, दूध का सागर है, और यहाँ का कौन सा सागर है कि यदुओं का पूरा सागर है। कल हमने गिना था 16,108 इंटू 2, और फिर प्लस 16,108 इंटू 10 को ऐड कर दीजिए, फिर उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, ऐसे करके ऐड कर दीजिए, तो एक सागर ही है। तो ये ओशन ऑफ यदु डायनेस्टी। तो यदु लोग बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यदु कुल में अगर कोई जन्म लिया है तो उसका सौभाग्य है। आप देखेगा हमेशा कोई सब यादव या जाधव भी सरनेम है ना महाराष्ट्र में, तो गुजरात में जडेजा, ये लोग सब उसी कुल से आते हैं। तो ये रूलिंग क्लास कुल। तो ये जो क्या कहते हैं समुद्र है यदु कुल का, उसमें भगवान आके पूरे साम्राज्य को चला रही है, वैकुंठ है। तो आप सब जब वैकुंठ के बारे में जानना चाहते हैं,
है ना। उस दिन भी किसी ने स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछा था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताइए। देखिए इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो गई, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। वो कह रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड सारे थे, कि ऐसे जो ब्रह्मांड है ना, ऐसे एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड एक कारण सागर में तैरते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, महाविष्णु जो है वो कारण सागर में लेटे हैं, उन कारण सागर में उनके सांस छोड़ने से जो बबल आते हैं वो ऐसे असंख्य बबल फ्लोट हो रहे हैं जैसे ऐसे। और ये असंख्य बबल्स जो है एक एक ब्रह्मांड है, एक बबल एक ब्रह्मांड है। अब ये बबल भी बहुत मोटा रहता है, उसके अंदर 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 एक छोटा गैप रहता है अंदर, उसके अंदर ये बड़ा जो हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वो है, और उसके अंदर शिरोदक्षाय विष्णु जाते हैं। हाँ? तो अब इसके बाहर आते हैं, तो ये महाविष्णु जहाँ है और ये कारण सागर है, मतलब कारण सागर, उसके अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर शिरोदक गर्भोदक सागर, उसके अंदर थोड़ा ऊपर साइड में क्षीर सागर, सागर ही सागर है, पानी का कहीं कमी नहीं है। तो यहाँ आप बाहर आ जाइए महाविष्णु की साइड में, तो ये हो गया भौतिक जगत जो महत तत्व से बन रहा है, और इसके परे है परव्योम यानी ब्रह्मन, जो पूरा भगवान का जो इफल्जेंस है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो पूरा ब्रह्म जो है सब जगह विस्तरित है, और उस ब्रह्म में आपको तो तेज दिखाई दे रहा है, एक्चुअली अंदर में जैसे बल्ब है, आपको तेज सूर्य भी आप देखने का ऐसा करते हैं, तो तेज जो है उसके अंदर स्वयं भगवान अपने परिकरों के साथ रहते हैं। एक दो नहीं, असंख्य अनंत कोटि, आप गिन नहीं सकते इतने जीव वहां वो वैकुंठ। तो उन वैकुंठों में कहीं भी किसी को जॉब करने का जरूरत ही नहीं। ये जॉब भी जो कर रहे हैं अनर्थ है हमारे दिमाग में। हमको लगता है कि जब तक जॉब नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, हाँ, तब तक हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म प्रधान क्षेत्र है ना, इसलिए ये विचार आना स्वाभाविक है। और कर्तव्य करते रहना, भगवान बोलते आपको अपने कर्तव्य करते रहो, नहीं तो ये जो दो रोटी खा रहे हो भी पचा नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं करना है, लेकिन कर्तव्य ही करना है, इसका आसक्ति नहीं रखना। दोनों में फर्क समझिए कि फर्क क्या है। कि उदाहरण के लिए आप अगर समझो 4 घंटा काम करके अपना रोजी रोटी, घर का भाड़ा, ये वो सब निकल रहा है, तो झूठ मूठ का नहीं मुझे बहुत वर्कोहॉलिक बनना है, मेरे को परफेक्शन तक लाके लेके जाना है, तो ये जो लाइक कीड़ा बोलते हैं, दिमाग घुस जाता नहीं। तो ये जो है ये एडिक्शन है, ये अध्यात्म नहीं है। कई बार लोग इसे अध्यात्म समझ लेते हैं, या वो लोग भी इसको अध्यात्म की तरफ पोर्ट्रे करते हैं। देखो कितने बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। क्या करते हैं? तो गार्डनिंग करते हैं तो क्या करते हैं? तो वो घर साफ कर देते हैं। क्या करते हैं? तो गरीबों में खाना खिलाते बैठे हैं ना। ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी वो है जब आप एक कदम कृष्ण के लिए उठाते, वो बहुत हैवी है। ऐसे दिन भर काम करना और मेहनत करना, ये सब हमको लगता है कि ये भक्ति है। हम कई बार इस इल्यूजन में आ जाते हैं। एक्चुअली मेहनत करना जरूरी है, जहां भी भगवान की सेवा के लिए मेहनत है, तो ऐसा नहीं कि हमको मेहनत करना चाहिए, लेकिन योग्य जगह पे करना चाहिए। ये नहीं कि हमको सिर्फ अपने 2 रोटियों के लिए, और फिर उसके बाद आदत हो जाता है, निष्काम करने का भी आदत हो जाता है लोगों को, फ्री में कर देंगे। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम वो इलाइट लोग हैं जो सिर्फ हम बैठे नहीं रहते। ना, खड़े होकर भी आपने क्या प्राप्त कर लिया। तो ये वैकुंठ जो है ना, इसकी खासियत क्या है ये सुनिए। वहां कोई जॉब नहीं करता। वो जो लड़का पूछा था क्वेश्चन है क्या इसमें क्लास में, उसका आज आंसर आ गया, अपने आप आ गया। मैंने भी सोचा चलो बेचारे का आंसर आ गया। तो जो लोग लिबरेटेड है, यानी जो भगवान के धाम में है, जो इस संसार के अज्ञान रूपी चक्र में फंसे नहीं हुए, माया रूपी चक्र में इसको स्वीकार नहीं किए, वो सब स्मार्ट लोग वहां पे हैं। और उधर सब कुछ आपकी इच्छा से सब कुछ प्रकट हो जाता है, इतना पावरफुल है चिन्मय धाम। अभी भी किसी ने कहा ना कि सच्चिद आनंद है वहां पे, सब कुछ सत यानी शाश्वत है, कुछ बदलेगा नहीं। हम लोगों को कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम जो है
इस संसार में वो सच खोजना चाहते हैं। हम यहाँ पे सारे रिश्तों को परमानेंट बनाने में लगे हुए हैं, तो ये परमानेंट है नहीं और हम बनाने में लगे हुए हैं। तो और ये पूरा सृष्टि जो है वो अचेतन की तरह ही है। वो चेतन इसलिए है कि इसमें स्वयं गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु, ये सारे अंदर में है, कण कण में प्रवेश किए हैं, तब जाके हर चीज चिन्मय है। तो हटा दें तो ये एनीवेज एक डेड मैटर टाइप है, अब वो अपना जैसा है वैसे रह जाएगा। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो तीन चीजें अंदर जाती है सृष्टि। पहला है वो स्वयं जाते हैं, सृष्टि का क्रिएशन का पार्ट करने के, शंभु तत्व बन जाते हैं। दूसरा जाता है जीव, यानी जो बद्ध जीव है जिनका एंट्री होना है वो होते हैं। और तीसरा होता है काल। ये काल नहीं होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये पीछे मेरे दीवार है, तो दीवार एक्चुअली ऐसे का ऐसी नहीं रहेगा हमेशा। काल के हिसाब से धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, कभी टूट जाएगा। इसको छोड़ देंगे तो कुछ दिनों बाद एक खंडर हो जाएगा, 100 साल बाद ये मट्टी का ढेर हो जाएगा। तो ये काल का प्रभाव है। अगर काल ही हट गया तो सोचो इनको जो बाइंडिंग एनर्जी सारा सब करके जीरो हो जाएगा। तो भगवान ही क्रिएशन के लिए सब कुछ एनर्जी देते हैं, हम केवल उसके अंदर अपने अस्तित्व को खोज के आसक्त होके रहने चालू कर देते हैं। ये स्टेटमेंट बड़ा डीप है, यानी कि ये सृष्टि पहले ही डिजाइंड है, हम अंदर घुस के सारा क्रेडिट लेके अपने अहम को बचा के रखने के लिए सब करते हैं। बस एक लैंग्वेज है, अपने ईगो बचाने के लिए। और वो ईगो भी इल्यूजन है, उसको कोई नहीं पूछा आपने पिछले जन्म में जो ईगो रखा, अनेक चीजों का ईगो रखा होगा कि ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ये ऐसा करूंगा, वो जो भी ईगो आपने रखा होगा पिछले जन्म, आपको याद भी है? देखिए माया का चल, आपको याद भी नहीं। तो जब कृष्ण और बलराम द्वारका में आए हैं तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि का वो शिरोदक्षाय विष्णु की तरह है, वो अनंत की तरह है। बलराम जी, ये यदुकुल जो है ये वैकुंठ वासियों की तरह है, ये असाधारण व्यक्ति है ही नहीं कोई। ये सारे के सारे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त है, इसलिए वहां का हालचाल पूछ रहे हैं। अभी अलग क्वेश्चन है कि अगर वो स्पिरिचुअल है तो आप हालचाल क्यों पूछ रहे हैं, ऑलरेडी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन का चेहरा लटका हुआ है और सिम्टम्स ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनको अंदर से तो ये फील हो रहा है युधिष्ठिर महाराज ऑर्डिनरी नहीं है, वो केवल आंखों के आईब्रोज के मुंह से समझ जाएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन वो बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब वो उन्हें ये लग रहा है कि जो इस पूरी धरा भूमि को, भारतवर्ष को वैकुंठ प्राप्त हुआ है द्वारका के रूप में, और जो मेरे कृष्ण और बलराम यहाँ आए हैं, अगर वो यहाँ अब नहीं है तो क्या हो? यानी वैकुंठ में स्वयं नारायण ना रहे तो कैसे हो? आप देख लो भगवान कितने दयालु हैं। आप अपना भारतवर्ष देख लो, लोग फ्लाइट लेके यूएस जाना चाहते हैं, हाँ यूएस, कनाडा, सब अपना अपना देश भागना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको इतना सा बात बता दूं, हमारा भारतवर्ष कितना सौभाग्यशाली है। ऊपर चले जाइए हिमालयों में नर नारायण ऋषि यानी बद्री विशाल जी, केदारनाथ जी हैं, हाँ फिर यमुनोत्री गंगोत्री दोनों मैया तो नहीं। आप फिर नीचे आ जाइए, फिर यहाँ मथुरा वृंदावन है, राइट चले जाइए साकेत धाम अयोध्या है, हाँ फिर आप बिहार आ जाइए बाबा धाम है, हाँ अब और नीचे आ जाइए बंगाल में आ जाइए, 7 स्टेट्स में वहां चले जाइए, हाँ वहां पे मणिपुर कल्चर ही वैष्णव कल्चर है, वो तो पांडवों के डायनेस्टी वाले ही सब। अब वो डायनेस्टी वालों को हटा दिया है, डेमोक्रेसी आ गया है, इसलिए सब काम हो रहा है। एनीवे सब खड़े होंगे वापस। तो यहाँ पे आप नीचे चले जाइए, भगवान जगन्नाथ जी पुरी में खड़े हैं। आप और नीचे चले जाइए, कुरुक्षेत्र में भगवान है, और नीचे चले जाइए अहोबिलम में भगवान ने लीला किया है, उसके नीचे जाइए स्वयं भगवान श्रीनिवास खड़े हैं, वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। और नीचे चले जाइए स्वयं वरदराज स्वामी खड़े हैं, उसके नीचे जाइए श्रीरंगम में रंगनाथ जी स्वयं लेटे हुए हैं, और नीचे जाइए रामेश्वरम में भगवान शिव जी हैं, और नीचे चले जाइए कन्याकुमारी में माता रानी है,
और इस साइड आ जाइए, अभी केरला के साइड तिरुवनंतपुरम में, हाँ उधर आदिकेशव और पद्मनाभ स्वामी हैं। और ऊपर आइए गुरुवायूर है, उडुपी कृष्ण है। महाराष्ट्र में आ जाइए, पंढरपुर है में भगवान विट्ठल देव है। फिर ऊपर गुजरात में जाइए, स्वयं द्वारका में भगवान उपस्थित है। और ऊपर जाइए, राजस्थान में नाथ द्वारा है, श्रीनाथ जी वहां खड़े हैं। हाँ, जाते जाइए पूरे भारत में अलग अलग तीर्थों में स्वयं भगवान खड़े हैं, स्वयं। आप इनको विग्रह नहीं समझिए, मूर्ति नहीं समझिए। आपको रेगुलर जाना चाहिए अपने परिवार के साथ। लोग जाते हैं मॉल में, गोवा, महाबलेश्वर, पंचगनी, मूर्खता है ये। बाहर के देशों में जाने वाले तो आधे पागल है, लेकिन इधर रह के भी आप अगर यहाँ नहीं जा रहे तो आप और दुर्भाग्यशाली। आपको हर बार कमा के इतना कमाओ कि परिवार चले, आपका घर चले, थोड़ा लोगों को लेना देना हो, है ना। प्रभु जी का मैसेज आ जाए तो थोड़ा प्रभु जी को भी दे दो। उसके बाद जो आए धन, उसमें से आपको तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ये सभी दर्शनों को लेना चाहिए। ये जा के स्थानों में प्रणाम करके और अपना आशीर्वाद लेना चाहिए। आप ऑलरेडी वैकुंठ में, भारत भूमि वैकुंठ ही है। ये युधिष्ठिर महाराज का दर्शन है। ये वो धरा भूमि है जहाँ स्वयं कृष्ण प्रकट हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें अनंत असंख्य वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है। आप तो तेज को पार भी नहीं कर पाएंगे, असंख्य वैकुंठ है। और उन वैकुंठों में सर्वोपरि सर्व महाभाव को लेके चलने वाला गोलोक वृंदावन है। और गोलोक वृंदावन में ये जो कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण, वो हमारे धरातल में आया था। ये वो पावन भूमि है। तो पॉलिटिकल इश्यू नहीं है कि वहां मस्जिद बना के बना, वो तो कोई क्षत्रिय आएगा तो हमने तोड़ के चला जाएगा। मंदिर टूटना अलग चीज है, बया मस्जिद तोड़ना अलग चीज है। ये सब तो दंगाई और ये सब लड़ाई झगड़ा का बात। लेकिन पॉइंट है कि हमें उस भक्ति को और उस भाव को हमें प्रकट करके प्रचार करना है कि ये कितना सुंदर है। मैं इसलिए वो हमारे पांडव सेना का टैगलाइन भी रखा हूँ, एक तो रीइंस्टेटिंग वर्णाश्रम और दूसरा भारत स्पिरिचुअल नेशन। हम एक स्पिरिचुअल नेशन है। हम लोग कोई सिर्फ ऑर्डिनरी ये धंधे के लिए नहीं बने हैं। पता नहीं हमने अपने ऐसे प्रधानमंत्री बना दिए जो सब बिजनेस हो रहा है, पर हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारा इतना पोटेंशियल कि हमारे एक प्रभुपाद जी जाके इतना रिवॉल्यूशन ला के हम हमारे सब बच्चे और अगला जनरेशन अगर स्पिरिचुअल बन जाए, आध्यात्मिक दर्शन हो जाए तो कितना रिवॉल्यूशन ला सकते। और आप देख रहे हैं कि जैसे द्वारका से कृष्ण नहीं रहे तो सारा लड़ झगड़ के खत्म हो गया, वैसे ही अगर हमारे भारतवर्ष में और हमारे सबके जीवन में अगर हम कृष्ण को नहीं रखेंगे तो हम आपस में ही लड़ झगड़ के। तो ये हमारा परम दायित्व है कि हम कृष्ण को समाज में रखें। हर फील्ड में हम ट्राई करें कि कृष्ण को उनकी ग्लोरीज को बताते जाएं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ये सारा बता रहे हैं। और इसके श्लोक में ये भी कहा गया, द इनहेबिटेंट्स ऑफ वैकुंठ लोका आर कॉल्ड महापौरुषिकस। महापौरुषिक कहा जाता है उनको। तो ये महापौरुषिक है द्वारकावासी, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे हैं। और वहां पे दे आर हैप्पी इन दोज प्लैनेट्स एंड आर विदाउट एनी काइंड ऑफ मिजरी। किसी भी प्रकार के कष्ट से दूर है। एंड दे लिव परपेचुअली इन फुल यूथफुलनेस। और वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता ना, वो जवान का जवान ही रहता है, फ्रेश का फ्रेश। हम लोग का तो ऐसा है कि 9 शरीर के 9 होल हैं। आप 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा सो जाओ, आपके शरीर सब कचरा निकलेंगे, सारा कचरा बाहर। आप बदबू आएगा आपके पास। आप एक दिन नहाओ नहीं देखो आपको बदबू आने लगेगा। लेकिन वहां है कि वहां सब चिन्मय है। एंड दे लिव परपेचुअली फुल यूथनेस एंजॉयिंग लाइफ ऑफ फुल ब्लिस। और आनंद का जीवन जीते हैं। एंड नॉलेज विदाउट फियर ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। वहां कोई जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं है। एंड विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ काल, इटर्नल टाइम। तो काल तो रहता है लेकिन वो जो इटर्नल टाइम का जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं रहता वहां पे। ये काल हमको जवान का, फिर बूढ़ा, फिर मरने का नया बच्चा ऐसे बना देता है, वो बंद नहीं रहता है। महाराज युधिष्ठिर हैज कंपेयर्ड द इनहैबिटेंट्स ऑफ द्वारका टू द महापुरुषों का वैकुंठ लोका बिकॉज दे आर सो हैप्पी विद द लॉर्ड। सब भगवान के साथ बहुत ही प्रसन्न रहते हैं वहां पे। तो यही वही जो वैकुंठ जो असंख्य ब्रह्मांडों को पार करके है, वो वैकुंठ यहाँ द्वारका में है अर्जुन।
तो वहाँ कैसे हैं लोग, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आगे वाला जो है उनकी रानी के बारे में पूछेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों मिक्स नहीं किया। मैंने सोचा थोड़ा आप सबको वैकुंठ दर्शन दिला दूं। हरे कृष्णा। यस, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस प्रांजलि। प्रभु जी, जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में पता चला है, जैसे टाइम डायरेक्शन के बारे में और अनंत ब्रह्मांडों की, मल्टीवर्स के बारे में भी प्रभु जी बात आई। पर कभी मल्टीवर्स के बारे में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऋषि ने या फिर कहीं किसी ने कोई ट्रैवल किया हो। तो प्रभु जी थोड़ा हमें जानकारी नहीं पता है कि अलग अलग ब्रह्मांड वो दिखते कैसे, उनमें है क्या ऐसा प्रभु जी। तो अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें इस चीज़ पे, वो बहुत अच्छा। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको गोल गोल ब्रह्मांड बताया ना, असंख्य ब्रह्मांड है, तो ये जो गोल जी गोल प्रभु जी। ब्रह्मांड है इसमें आप इंटर जा नहीं सकते। जैसे नारद मुनि जा सकते हैं, तो अब नारद मुनि तो ऐसा अलग यूनिवर्स में कुछ इंफॉर्मेशन तो दिए नहीं है, ऐसे कहीं मुझे मिला नहीं। मतलब वो जाते हैं ये तो कंफर्म हो गया, पिछली बार भक्तों ने भी बताया, लेकिन वहाँ का इंफॉर्मेशन तो ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली है सब जगह सेम, हो सकता है स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो, कुछ भूमंडल ऐसे का ऐसा हो, डिटेल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर कंसेप्चुअली सब जगह वही चल रहा है। सत्वगुणी लोगों का भोग, रजोगुणी लोगों का भोग और तमोगुणी लोगों का भोग, और इन तीनों को उनके अस्तित्व से निकालने का प्रयास, तो भगवत गीता के माध्यम से अलग अलग माध्यम से। तो ये प्रभु जी यस जी प्रभु जी, जैसे कि एक कथा आती है ना, तो जिस कथा में ब्रह्मा जी जब आते हैं कृष्ण जी के पास, तो फिर कृष्ण जी अपने द्वारपालों से पूछने के लिए कहते हैं वो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। जी फिर जी वो जी, अचंभित हो जाते हैं। तो ऐसा जी, ऐसी जो तो कथा उतना आती ही है उसमें डिटेल है फिर जब ना, वो वो तो योग। चार चार हाँ स्तर के ब्रह्मांड के हैं, 8 के हैं, 16 के हैं। ये अंदर का डिटेल्स हाँ थोड़ी दी है, अंदर का डिटेल थोड़ी बता है, हाँ उतना ही प्रभु जी। पता है कितना हाँ, ये सत्य ब्रह्मा है। तो जैसे कि प्रभु, मैंने इस यहाँ पे एक चीज सोची कि जैसे कि हमारे ब्रह्मा जी के सबसे कम सिर है, यानी हम एक संसार तो एक तरीके से जेल है, तो यानी हम सबसे छोटी जेल में प्रभु जी, यानी हम लोग सबसे निचले दर्जे के, नहीं निचले नहीं, सबसे कम कह दिए, मतलब सबसे कम बुरे इंसान। तो ऐसा सोच सकते हैं प्रभु जी। दो 5 लोगों ने मर्डर किया एक बार, और पांचों ने चाकू भोंका, ये सब किया। एक ने बस पकड़ के रखा था, उसने चाकू नहीं भोंका, उसने जिसको मारना उसको पकड़, हाथ पांव पकड़ के रख दिया। तो बोला देखो मैंने तो चाकू वाकू मारा नहीं, मैंने सबसे कम पाप किया। आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि अंडा सेल में सबसे बेकार क्रिमिनल को रखा जाता है। जो सबसे खुखार क्रिमिनल है उन्हें अंडा सेल में रखा जाता है, तो ऐसे भी आप कोई लॉजिक लगा सकते हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपने स्वतंत्र इच्छा किया है भगवान से, अब आप इस ब्रह्मांड में हैं, और जब ब्रह्मा जी का आयु खत्म हो जाएगा तो वापिस आप महाविष्णु के पास जाओगे। फिर जब ब्रह्मांड बनेगा तो हो सकता है आप 10-16 सर वाले ब्रह्मा जी के पास जाए, ऐसा। जी प्रभु जी। यस मौसमी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो बद्रीनाथ का बद्रिकाश्रम का जो है नर नारायण रूप में भगवान आए थे, उसका कथा भागवतम में आएगा कि भागवतम में आएगा आगे इसमें? भागवतम में नर नारायण ऋषि का कथा है, बद्री विशाल जी की कथा शायद डायरेक्ट भागवत में नहीं है, चेक करूंगा, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। एक नर दिन नारायण ऋषि की कथा है, और वही नर नारायण ऋषि जो है बद्री विशाल के रूप में है, तो मैं आपको भी चेक करके बताऊंगा। जी प्रभु जी, एक दिन बताएंगे उनका कथा। प्लीज। सबका टाइम आएगा। धन्यवाद प्रभु जी। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभू जी. प्रभू जी, माझा असा एक प्रश्न होता, हे जे कारणोदकशाही विष्णू है, गर्भोदकशाही विष्णू है और सूर्योदकशाही विष्णू है, ये कारणोदकशाही विष्णु तो ये ब्रह्मांड के कारण हो गए, और क्षीरोदकशाही वो जो हलचल बनाने के लिए या जीव तत्व ब्रह्मांड में लाने के लिए हो गए, और ये गर्भोदकशाही विष्णु है, ये अपने जो जो बोलते हैं ना अपने हृदय में रहते हैं, वो है क्या सर प्रभु जी?
नहीं, गर्भोदक्षय बाहर रहते हैं, शिरोदक्षय परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। अच्छा, शिरोदक्षय परमात्मा रूप में रहते हैं। उनका भी लोक है, वही श्वेतद्वीप उन्हीं का लोक है, परमात्मा का ही लोक है। ठीक है प्रभु जी, आगे बोलो। ग्लोबल वाले प्रभु। हाँ था। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे क्या है? एक्चुअली आप बताते हैं कि ऐसे भी ये भगवान ऊपर से नीचे तक कितने जगह रहते हैं, तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे? फिर हमारा ध्यान इतने सारे भगवानों में भटकता रहेगा। देखिए, जब पूरा विष्णु विराट रूप दिखा दिया था, विश्व रूप दिखा दिया था अर्जुन को, वो भी ऐसे भटक गए। जो आपका सवाल है वही उनका भी तकी तो भटक गए। लास्ट में उन्होंने कहा कि आप अपना जो श्याम सुंदर रूप है ना, दो भुजाओं वाला, बस वही दिखाइए प्रभु। जब अर्जुन भ्रमित हो गए तो आप और मैं क्या है? तो हमें तो हमारे राधा श्याम सुंदर पे, राधा रमण जी पे दर्शन करना है ना। और आप सबको जन्माष्टमी में और 31 तारीख को भगवान का स्थापना होगा, उस दिन आना है। उसी दिन आपको राधा रमण जी का अभिषेक करने मिलेगा डायरेक्ट। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, उसी दिन का इंतजार था। हरि बोल। और आज नदियों का पानी लाइएगा। हरि बोल। एक बॉटल भर के या जैसे भी ला सकते, कैन भर के छोटा सा, अपने आसपास का जो नदी है का पानी भर के लाइए। नहीं होगा तो भी चलेगा, आप आ जाइएगा। पता चला पानी भी नहीं बचा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे यहाँ दामोदर नदी है। दामोदर से आप लाइए। प्रभु जी, यहाँ यमुना है, उसकी हालत तो बहुत खराब है दिल्ली में। नहीं तो ऊपर चढ़ जाइए, यमुनोत्री में जाके लाइए। हम ये साइड से चलते हैं। ट्रैफिक नहीं यहाँ का रोड वो पतला है, शॉर्टकट है, पर गांव खेड़ा है तो स्पीड में नहीं ले सकता। हाँ, ये यहाँ से अच्छा है। नितेश कुमार, आपको म्यूट करना होगा। शिल्पा जी बता। प्रभूजी, एक तर मला सांगायचं की गंगाजळच आणते, कारण हरिद्वार ऋषिकेशून आणलंय, सो दॅट वॉज वन थिंग. हो चालेल. आणि दुसरं, इफ आय वॉन्ट टू प्लॅन, एक तर 31 तारखेला डेटी इन्स्टॉलेशन आहे, त्याच्यानंतर काय लाईक उत्सव आहे ना जन्माष्टमी पर्यंत. 31 ऑगस्ट. तर जरा आयडिया द्या, सो दॅट कोणाला यायचं असेल तर कधी यावं आणि असं. देखिए, मैं आपको पूरा शेड्यूल बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग तो 25 तारीख के बाद हम लोग सारा नगर संकीर्तन सब बंद कर देंगे, क्योंकि हमको हमारा भी बहुत सारे नीचे के काम है। तो 31 अगस्त को सुबह 5 से लेके 7 बजे तक कलश यात्रा है। यानी सब हमारे गांव के जो भक्त लोग हैं, जो लोग कलश से जाके नदी से, हमारे यहाँ सुवर्णरेखा नदी का पानी लाएंगे सब माथे पर कलश। उसके बाद आप उस कलश यात्रा में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 2-3 दिन पहले भी आ सकते हैं। प्रॉपर बहुत बड़ा पंडाल मैंने बनाया है, और चाहे तो आपको दिखा दूंगा अभी क्लास के बाद। बड़ा पंडाल बनाया है, और रहने के लिए भी पंडाल हैं, प्लस हमारे बच्चों के बेड्स हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 को सुबह कलश यात्रा है, और 7 से 9 जो है भगवान का यज्ञ है, स्पेशल यज्ञ। और 9 से 11 नहीं, सॉरी, 7 से 9 कलश है, और 9 से 11 यज्ञ है, और 9 से 11 यज्ञ है। ये 11 से लेके 4 बजे तक, 11 से लेके 3 बजे तक, यानी 4 घंटा, 11 से लेके 3 बजे तक भगवान का अभिषेक होगा। यानी जो अलग अलग जल हैं उनसे अभिषेक होगा, कलश के जलों से अभिषेक होगा। फिर उसके बाद जो पंच, जो हमारे दूध दही ये सब जो होता है उनसे होगा, और उसके बाद भगवान का पुष्प अभिषेक होगा फूलों से। तो ये देखिए शेड्यूल दिखाई आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो वो पूरा अभिषेक होगा भगवान का, क्योंकि डीटीज इंस्टॉल हो रहे। राधा रमन जी को प्रकट किया जाएगा, उनको आह्वान दिया जाएगा, है ना। वो 6-7 महीना घूमने के लिए चले गए, कहाँ चले गए, उनको बोलेंगे भाई ये हो गया। और उसके बाद हम सब ये होने के बाद, मुझे लगता है 3 के बाद फिर भगवान का श्रृंगार दर्शन होगा 5-6 बजे के आसपास। और फिर डांस, ड्रामा, थोड़ा कथा, ऐसा इवनिंग प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम्स। फिर 1 तारीख से 6 तारीख तक रोज सुबह 1-1.5 घंटे का कथा होगा, जो हम देते हैं वो ऑनलाइन वही होगा। और उसके बाद शाम में 3 से 5 छौ नृत्य है। वो छौ नृत्य जो है वो एकदम मतलब झारखंड का यहाँ का एक स्टाइल डांस एकदम
वो उससे कृष्ण का लीला अलग अलग लोग दर्शाते हैं। तो छौ नृत्य होगा, और छौ नृत्य के बाद 5 से लेके 7 बजे तक जो स्कूल के हमारे 15,000 बच्चे आ रहे हैं अलग अलग स्कूल से, तो इनके सर्टिफिकेट भी छप गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो ये लोग आएंगे, तो इन बच्चों का जो फाइनल राउंड्स हैं, ड्रामा और क्विज कॉन्टेस्ट और पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ये हमारे यहाँ होंगे लगातार 6 दिन, क्योंकि इतने सारे स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, एक दिन में नहीं होगा, और एक साथ इतने सारे बसेस हम ला नहीं सकते। तो वो आएंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, ड्रामा वगैरह वगैरह वगैरह, और डांस होगा। तो ये 5 से 7 चलेगा। 7 से 8, 8:15 है ना, प्रवचन करेंगे, है ना। और फिर 8:15 से लेके वापिस 9:15 तक जो है हमारे गुरुकुल के बच्चे परफॉर्मेंसेस करेंगे, अलग अलग स्टोरी पे, अलग अलग है ना कृष्ण लीला के थीम पे, और अलग अलग भगवान के भक्तों की कहानी जीवनी पे। तो ये सारी लीलाएं 10:15 तक चलेंगी। तो और प्रसाद का चिंता नहीं करना है, सभी के लिए तीनों टाइम प्रसाद है ना। तो उसके बाद ये 6 तारीख तक चलेगा, 1 से लेके 6 रोज ये चलेगा शाम में। और 7 तारीख को भगवान का जन्माष्टमी है। सुबह ही आरती के बाद भगवान को कंधे पे ले जाया जाता है पालकी में, और उनको पूरे गांव में भ्रमण करवाया जाता है। पूरे गांव में, खुटा में, हमारे हर घर में भगवान को भोग लगता है, उनको फूलों का अभिषेक होता है। भगवान राजा की तरह सब घर से गुजरते हैं, और सभी गांव वाले उनको स्वागत करते हैं। और फिर भगवान जो है यहाँ पे वापिस आते हैं, तो कलश यात्रा भी उसमें होता है। और उसके बाद ग्रैंड दही हंडी होता है, बहुत स्पेशल दही हंडी, हाईली स्पेशल होता है। आपको मजा आ जाएगा देखने में। बहुत अच्छा कीर्तन होता है दही हंडी में। तो और पूरा वो डीजे में वो गोविंदा आला रे आला, ऐसा है। जैसे बहुत सुंदर ऐसा होता है, पूरे गांव वाले फोड़ते हैं, बच्चे फोड़ते हैं, ब्रह्मचारी सब फोड़ते हैं। तो उसके बाद आपका शाम में फिर वही 3 से 5 जो है छौ नृत्य होगा। 5 से फिर ड्रामा वगैरह सेम शेड्यूल चलेगा। और 7 के बाद फिर जो है उस दिन रात को 12 बजे तक रहता है, क्योंकि भगवान का वापिस अभिषेक। लेकिन 31 को जो अभिषेक होगा वो मेन डीटीज का होगा, और उस दिन जो जन्माष्टमी को होगा 7 तारीख को, वो छोटे डीटीज का होता है, जो जन्माष्टमी के उत्सव की तरह है। और उसके बाद रात को भगवान का केक कटता है, उसपे 3 बज जाते हैं सब होते होते। 3 बजे केक कटता है, बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है केक। तो उसके बाद फिर सुबह दूसरे दिन 8 तारीख को प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है। तो 11 बजे से प्रभुपाद जी का अप्रिसिएशन चालू होता है, और 11 से लेके फिर 1 बजे तक चलता है। 1 बजे पुष्पांजलि होती है, और फिर पुष्पांजलि के बाद इस बार प्रभुपाद जी पे एक नाटिका भी कर रहे हैं हमारे गुरुकुल के बच्चे। और पुष्पांजलि के बाद जो है गुरु पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है। फिर शाम में जो है सेम टाइप का प्रोग्राम 3 से 5 और प्लस 5 से 7, और रात तक वही जो लास्ट डे शेड्यूल है, सेम शेड्यूल रात को भी फॉलो होगा। तो आप सब आइडियली 31 को आएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भगवान, आप लोग इतने दिनों से राधा रमन जी का दर्शन कर रहे हैं, और इधर उनके चरणों में बैठ के हम लोग, ये हमारा वैकुंठ है। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज को वो साइन दिख रहे थे, कहाँ चले गए, जैसे हमको कभी कभी लगता है कहाँ गए मेरे प्रभु, ऐसा खाली खाली लगता है। जब राधा रमन जी आएंगे तब हमारा बैटरी जो है 1000 टाइम्स चार्ज हो जाएगा, हमारा हल्क हो जाएगा, हल्क। हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो वो तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप उस दिन आएंगे तो अति उत्तम। और अगर आप नहीं आ पाए तो इन 6 दिनों में भी आप आइए, यहाँ रहने का व्यवस्था सब कुछ है। और उसके बाद भी आप आए तो जन्माष्टमी में, और एक दिन पहले पहुंचेंगे रात को, तो सुबह आप जन्माष्टमी का उत्सव पूरा देख सकते हैं। बहुत ग्रैंड होता है, लाखों की संख्या में डिवोटीज आते हैं, सब भक्त आते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। झारखंड के लोग इतने सीधे साधे, इतने सिंपल हैं, इतने श्रद्धालु हैं। इतने श्रद्धालु। आज सुबह भी एक माता जी आई, बोली मैं 2 गाना गाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, नाम लिखवा दो। तो अच्छे से भजन भी सुना के गई, इधर ऑडिशन भी हो गया। तो बहुत भोले भाले अच्छे डिवोटीज हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हरा भरा है। ऑब्वियसली इंद्रदेव हर साल हमें अलर्ट करने के लिए जोरदार उसमें एक दिन बारिश करवा देते हैं, उसका भी आनंद लिया जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो ये शेड्यूल है। तो प्रमुखतः 31 तारीख, 7 और 8 तारीख मेन प्राइम है, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, स्पेशली हो सकता है गवर्नर सर भी आए,
MLAs, MPs, डेप्यूटी CM, बहुत सारे लोग अपेक्षित हैं। आप सब, उन सबसे ज्यादा वैल्यूबल आप लोग हैं। प्रभात जी बोलते थे कि देखो, मंदिर जो है ना, वो ईंटों और दीवालों से नहीं बनता, शैंडिलियर और टाइल से नहीं बनता, मार्बल से नहीं बनता। बोले मंदिर बनता है एक एक भक्त से। ये तुम्हारी ईंटें हैं। और ईंटे को ना क्या करते हैं, पहले वो मट्टी होता है, उसको ढांचे में डाल के उसको पकाते हैं ताकि वो भगवान की सेवा में फिक्स्ड रहे। और आप सब मेरे ब्रिक्स हो, है ना। राधा रमन जी के आप हरि ब्रिक्स हैं। बोल, बहुत अच्छा प्रभु। और आप लोगों को मैंने बहुत पकाया है। हरि बोल। हरि बोल तो आप लोग प्रभु जी। दागदार से पक गए हुए ईंटे हो। तो आइए, आप एक पिलर बनिए, आइए सब लोग, पूरा परिवार लेके आइए। आप चिंता मत करिए। हमारा 190 बाय 80 का तो पंडाल है, और टेम्पल का भी काफी प्रोग्रेस हो गया है। मैं आपको ले चलूंगा, टेम्पल दिखा दूं थोड़ा सा, जो लेटेस्ट प्रोग्रेस है टेम्पल हॉल का। हाँ जरूर जरूर जी जरूर। प्रभु। हाँ, मैं दिखाता जी हूँ जी। आपको। चलिए आपको कहीं हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये आज हमारे बच्चे जाते हैं नगर कीर्तन के लिए। रोज 10 गांव करके आते हैं सब। कितने लोग जाएंगे और देखो दिखा रहे हैं कुछ। हाँ, ये देखिए, ये लोटा भी इधर से शॉर्टकट से जा रहे हैं। ये अदरक लगा हुआ है, देखिए। यहाँ अदरक लगाया है, देखो क्या क्या लगाया बच्चों ने। देख रहे हैं इधर। जन्माष्टमी में अदरक की जरूरत होगी। पूरा हरा हरा दिख रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। ये देखिए, हमारे डोमन प्रभु हैं। ये हमारे यहाँ के गाय का सेवा करते हैं, और इनके दोनों बच्चे हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये बना है अभी लेटेस्ट, जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है टेम्पल हॉल का। अच्छा, ये नया वाला टेम्पल आ रहा है ना प्रभु जी? हाँ, ये नया जो बना रहे हैं अभी भगवान के लिए। हाँ, तो ये चल रहा है काम। हरि बोल। आप लोग को यहाँ आके श्रमदान करना चाहिए, श्रमदान सेवा। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा बन रहा, बहुत बड़ा भी है। हरि ये देखो हमारा कारागिर, स्माइल प्लीज। शर्मा गए। ये देखिए, ये अल्टर है भगवान का, है ना। यहाँ भगवान विराजमान होंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये सब आप लोगों का हरि बोल। हेल्प है, ब्लेसिंग्स हैं, प्रेयर्स हैं, ये सब हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा पंडाल है, भी बड़ा जो है। है ऑलमोस्ट 1 महीना पहले से उसका काम चल रहा है। अभी हो गया, अभी वो जितना उसका मेन स्ट्रक्चर है वो लग गया है। बट आपको दिखा देता हूँ, किचन के लिए भी ह्यूज पंडाल फॉर्मेशन किया है। मुझे लगता है आप लोगों ने ये हमारा गुरुकुल इतनी बार देख लिया कि आप यहीं आपके मन में आ जाते होंगे, नहीं? नहीं, अलग अलग और हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन प्रभु जी, उतने थोड़ी नहीं, उससे ज्यादा बड़ा भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी देख रहे हैं ना प्रभु जी। ये आने की देखिए, इच्छा था, उस बार भी था, मिस हो गया प्रभु जी, नहीं आ पाए। ये देखिए, चले ये गए मतलब गौ वृंदावन। माता का दर्शन कर लीजिए। हरि बोल, जय हो हरि गौ माता की बोल। जय। हरि जय हो, बोल। बच्चा लोग गोबर उठाते, देखिए गोबर उठा के यहाँ जय जमा हो, करते जय हो, जय हो प्रभु जी, ये जय देखिए, हो। ये देखिए, तो सब ये लोग निपोते का पूरा रूम वूम निपोता है। ये देखिए, ये है ये 190 बाय 80 का बड़ा पंडाल है।
चालू हो गया, लगना चालू हो गया प्रभु जी। हाँ प्रभु, टाइम टाइम पे रेडी रहना पड़ता है ना। हाँ अरे ये देख, हमारे गुरुकुल के बच्चे लोगों का पंडाल लंबा चौड़ा है, 180 बाई कितने का बना है देखो। अभी चालू हो गया, 31 तारीख को प्रोग्राम है, लेकिन अभी चालू है। देख रहे हो? तो यहाँ पे स्टेज भी बड़ा है और पीछे जो है ना 40 फीट हमने केवल मेकअप रूम रखा है, 40 फीट पे 80 फीट। वो जो आर्टिस्ट आएंगे ना सारे जी, हाँ उन सब के लिए मैं करूँ हर एक चीज। तो ये वहाँ आगे आपको पंडाल, ये पंडाल दिखाए तो शॉल्स होंगे, ये आपको पानी पूरी नूडल वूडल खाने में मिल जाएगा। और ये आगे जो ग्राउंड है वहाँ दही हंडी होगा आगे, वहाँ दही हंडी होगा। और वहाँ जो सामने आपको पंडाल अभी दिखाई दे रहा है वो किचन है। हाँ अरे उसका आधा आगे जो है वो 100 मुझे लगता है 130 फीट का है, 130 बाय 60 या 40 का ऐसे कुछ है। तो आधा जो है उसमें कुकिंग होता है और आधा जो है वो उसमें प्रसाद वितरण होगा। अरे हाँ आपको दिख रहा है वीडियो में, पता नहीं मुझे। जी जी अच्छा दिख रहा है, अच्छा मोबाइल दिख रहा है। तो ये ऐसे ह्यूज पंडाल ये भी लगा हुआ है, ये लग जाएगा अभी, तो पर्दा ये लोग लास्ट में लगाते हैं। तो ऐसे चल रहा है सब तैयारी छोटा मोटा। और इसके अलावा आगे 2 और पंडाल लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और गेस्ट लोगों के लिए। तो उनमें प्रॉपर सबके लिए अकोमोडेशन, बस हमारे रूम्स हैं जिसमें बेड्स हैं, तो जो स्पेशली माता जी लोग आएंगे उनके लिए बेड्स भी रहेगा। तो आइए ऐसे ट्रेन में आइए, धड़ 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 यहाँ पुल द ट्रेन एंड स्टॉप द ट्रेन कर दीजिएगा। यहाँ भक्ति वेदांत विद्या भवन रेलवे स्टेशन हो जाएगा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल। यस, एक मिनट मेरे को ये अभी आएगा। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा